नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 11 नवंबर और 11 नवंबर को आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम था, जो कि आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। सेकंड शिफ्ट में 25 जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे, उन 25 में से अधिकतम रियल प्रश्न जो कि मुझे मिल गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी तरीके। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो जो पूछा गया कि 1974 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसने दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड दर्ज करने वाली कलाकार के रूप में मान्यता दी गई थी, किसे? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका लता मंगेशकर हो जाएंगे। ठीक है, 1974 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने लता मंगेशकर को दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड दर्ज करने वाली कलाकार के रूप में मान्यता है जो कि दी है, और उन्होंने विभिन्न भारतीय भाषाओं में हजारों गानों हैं जो कि रिकॉर्ड किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि द ग्रेट ग्रेनी यानी विशाल अन्न भंडार जो है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो इसका राइट आंसर आपका मोहनजोदारो हो जाएगा। अन्न भंडार की बात करते हैं तो वहाँ पर पाई गई सबसे बड़ी इमारत है, और इसका उपयोग जो है अकाल के समय में भारी मात्रा में अनाज को संग्रहित करने के लिए किया जाता था। और अन्न भंडार के पास एक ईंट का मंच मिला है जिसका उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। पास में कई 2 बेडरूम वाले आश्रय भी पाए गए हैं जिनका उपयोग शायद श्रमिकों के द्वारा किया जाता था। आपातकाल की स्थिति में अनाज के परिवहन की सुविधा के लिए नदी के किनारे एक अन्न भंडार भी पाया गया है। ठीक है, बनाया गया था, इस बात को भी आप याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप स्टैटिक जीके की एक बेस्ट बुक की खोज में हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये जो जानकारी है आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक स्टैटिक जीके के बुक के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपकी सारे एग्ज़ाम के लिए आपके उपयोगी होने वाले हैं। चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम देते हों या बैंक का देते हों या रेलवे का देते हों, जहाँ भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन से प्रश्न पूछा जाता है। ये जो पुस्तक है आपका अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड पब्लिकेशन के द्वारा जो है आपका लाया गया है। इस पुस्तक का प्राइस की बात करते हैं तो ये पुस्तक का प्राइस मात्र 229 रुपये है। पेज की बात करते हैं तो मात्र आपका 217 पेज है। ठीक है, इस पुस्तक में आपको क्या मिलता है? स्टैटिक जीके के सारे पोर्शन मिल जाते हैं जो कि टीसीएस पैटर्न पर आधारित होते हैं। ठीक है, चाहे आपका इतिहास का हो या आपका कला एवं संस्कृति का हो, भूगोल का हो, इसके अलावा चाहे आपका पॉलिटी का हो या अर्थव्यवस्था का हो, विज्ञान का हो या मिसलेनियस हो, जो भी हो, आपको सारी चीज़ें जो कि आपको यहाँ पर कवर कराया जाता है। इस प्रकार आपको पॉइंट्स टू पॉइंट्स जो कि दिए रहेंगे जो कि आप लोग यहाँ भी आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस पुस्तक को आप बाय करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। याद रहे कि जब भी आप पुस्तक को बाय करने जाएँ आपको कूपन कोड यूज करना है APJ10। ठीक है, APJ10 कूपन को आप बाय यूज़ कीजिएगा तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट है जो कि आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन है, एक बार जाकर आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एन ऑटोबायोग्राफी डैश की आत्मकथा का नाम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू होने वाला है। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। उन बनने से पहले ही जून 1934 और फरवरी 1935 के बीच जेल में एन ऑटोबायोग्राफी जिसे टू वर्ड फ्रीडम 1936 के रूप में भी जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो कि लिखा गया आत्मकथात्मक पुस्तक है। पहला संस्करण 1936 में जॉन लेन द बॉडली हेड लिमिटेड लंदन के द्वारा जारी किया गया था, और तब से 12 से अधिक संस्करणों में यह छापा गया है और 30 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इसमें 772 पृष्ठ, 68 अध्याय और पेंगुइन बुक्स इंडिया के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। वाल्टर क्रोकर ने कहा था कि नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में लोकप्रिय नहीं हुए बल्कि अपनी आत्मकथा के लिए लोकप्रिय हुए थे। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि प्रथम राष्ट्रीय खेल डैश में आयोजित किए गए थे। ठीक है, तो प्रथम राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे तो ये आपका बॉम्बे में आयोजित किया गया था, और प्रथम राष्ट्रीय खेल जो है आपका 1940 में आयोजित किया गया था। ठीक है, जो कि अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। इसका आयोजन भारत में एक औपचारिक राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन की शुरुआत के लिए की गई थी, और भारत का राष्ट्रीय खेल 1940 से देश में आयोजित होने वाला एक खेल आयोजन है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसे ओलंपिक खेलों के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें विभिन्न अनुशासन शामिल है, जिनमें विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी और महिला खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ भाग लेते हैं। अगला है कि पालकी गुंडी शिलालेख जो है किस राज्य में स्थित है? तो पालकी गुंडी शिलालेख की बात करेंगे तो ये जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है, और यह शिलालेख ऐतिहासिक और पुरातात्विक
दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पालकी गुंडू शिलालेख कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। यह शिलालेख चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल 610 से 642 ईस्वी से संबंधित है और पालकी गुंडू शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसमें पुलकेशिन द्वितीय की विजय और उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इस शिलालेख की खोज 19वीं सदी में हुआ था और भारतीय इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा पर किस वर्ष जो है कब्जा किया था। तो औरंगजेब की बात करेंगे तो इसने गोलकुंडा पर 1687 ईस्वी में जो है आपका कब्जा किया था। औरंगजेब हो चाहे मुगल वंश हो, दोनों बात सेम ही है क्योंकि औरंगजेब मुगल वंश का ही शासक था। ठीक है, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में हैदराबाद की शहर की स्थापना की थी। वह एक कुतुब शाही सुल्तान था और हैदराबाद की प्रसिद्धि गोलकुंडा की प्रसिद्ध संपत्ति ने औरंगजेब को आकर्षित किया। 1687 में लंबे समय तक जब्त करने के बाद उन्होंने गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया। औरंगजेब मुगल सम्राट शाहजहां का पुत्र था और उनकी मां मुमताज महल थी। औरंगजेब का मकबरा जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था और चार मीनार का जो निर्माण है हैदराबाद में 1591 में किया गया था। इसे तेलंगाना के प्रतीक के रूप में जो कि जाना जाता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि नीतीश कुमार ने 9वीं बार शपथ है जो कि किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में है जो कि ली थी या ली है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपका रिपीटेड है जो कि आपका हुआ है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में महिला साक्षरता दर कितना है। ठीक है, तो महिला साक्षरता दर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका 65.46% होगा। ठीक है, भारत में साक्षरता दर के मामले में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक पता चलता है कि भारत में साक्षरता जो दर है उसमें आपका वृद्धि हुआ है। ठीक है, देश में साक्षरता दर 74.0%, पुरुषों के लिए 82.14% और महिलाओं के लिए 65.46% है। इसके अलावा भारत के राज्यों में केरल में 2011 में 94% के साथ उच्च साक्षरता दर थी, सबसे कम आपका बिहार का है। अगला है कि देश की सबसे बड़ी उच्च न्यायपालिका कौन सी है, तो इसका राइट आंसर आपका सुप्रीम कोर्ट होगा। देश की सबसे उच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट भारत के सर्वोच्च न्यायालय है और ये सभी न्यायिक मामलों में अंतिम अपील का अधिकार रखता है। अगला है निम्नलिखित में से किसने 1971 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था, तो इसका राइट आंसर आपका उदय शंकर होगा। उदय शंकर एक भारतीय नर्तक और नृत्य प्रशिक्षक थे और वे भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाकर भारतीय शास्त्रीय लोक जनजातीय नृत्य के तत्वों को मिश्रित नृत्य शैली में डालने के लिए जो कि आपका प्रसिद्ध है। इसके अलावा उन्हें उनकी जीवन भर की उपलब्धियों के लिए 1962 में संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप अवार्ड जो कि मिला है और 1971 में भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण भी मिला था। अगला है कि नवंबर 2022 तक भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। ठीक है, तो नवंबर 2022 तक की बात करते हैं तो भारतीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,44,634 किलोमीटर थी। ठीक है, और राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास रख रखाव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के द्वारा किया जाता है। कुछ यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण दिया गया है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44। ठीक है, यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है और इसकी कुल लंबाई 3,745 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 की बात करते हैं तो ये पूर्वी और पश्चिमी भारत को जोड़ता है और इसकी कुल लंबाई जो है आपका 3,507 किलोमीटर है और यह सिलचर यानी असम से पोरबंदर गुजरात तक फैला हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 की बात करते हैं तो ये दिल्ली से चेन्नई तक जाता है और उसकी कुल लंबाई आपका 2,807 किलोमीटर है और यह कई प्रमुख शहरों जैसे जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई और बेंगलुरु से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 की बात करते हैं तो ये दिल्ली से कोलकाता तक जाता है और इसकी कुल लंबाई जो है आपका 1,435 किलोमीटर है। यह आगरा, कानपुर, वाराणसी, धनबाद जैसे शहरों से होकर गुजरता है। अगला है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CRPF की पहली महिला प्रमुख कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका नीना सिंह होगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CRPF की पहली महिला प्रमुख जो है आपका नीना सिंह जो बनी, उन्होंने दिसंबर 2023 में ये पदभार ग्रहण किया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जब हम नाव से कूदते हैं तो नाव विपरीत दिशा में गति करता है, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो इसका कारण और कुछ नहीं, न्यूटन का गति का तीसरा नियम है। ठीक है, तीसरे नियम में ये कहा गया है प्रत्येक क्रिया में एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब कोई आदमी नाव से कूदता है तो वो नाव को अपने पैरों से दबाता है। इसका अर्थ है कि वह एक क्रिया कर रहा है और नाव फिर उस पर सामान्य बल लगाती है जो विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करती है। इसलिए
व्यक्ति नदी के किनारे उड़ता है और नाव पीछे की ओर पीछे की दिशा में गति करता है। इसके अलावा न्यूटन के गति के पहला नियम की बात करते हैं तो पहला नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। यदि इसके अनुसार यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगा, और कोई पिंड गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगा जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता। एक उदाहरण है वायुमंडल से होकर नीचे गिरने वाली गेंद की गति। न्यूटन की गति के दूसरा नियम की बात करते हैं तो इसे हम लोग F=ma भी कहते हैं, जहाँ पर m जो है किसी वस्तु का द्रव्यमान है और a जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है। न्यूटन के दूसरे नियम का उदाहरण आपका साइकिल की सवारी करना भी है। अगला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग नाइबर ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन। ऐसे तो आपका चाइना है, लेकिन ऑप्शन में आपका चाइना नहीं दिया गया था तो पाकिस्तान दिया गया था, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाइना इज द इंडिया लार्जेस्ट नाइबर कंट्री एंड हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ इट्स नाइबरिंग कंट्री। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछता पॉपुलेशन की जगह पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, तो पॉपुलेशन अगर डेंसिटी पूछता तो इसका राइट आंसर आपका बांग्लादेश होता। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछा गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो और पूछा गया वो पूछा गया मूंगफली उत्सव के बारे में। ठीक है, कि जो मूंगफली जो उत्सव है वो आपका कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये दोस्तों आपका बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु में है जो कि बनाया जाता है। ये 3 दिवसीय उत्सव है मूंगफली उत्सव, और ये जो है कडाई लेकाई पारिस में आयोजित किया जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो अभी तक आपका इतना ही क्वेश्चन मिला है, बाकी और क्वेश्चन मिलेंगे उसको हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।